फरमाए हजरत की आमद है। आइए हजरत का इस्तकबाल, वेलकम, स्वागत। नारे तकबीर रिसालत से करने बुलंद आवाज से नारों के जवाब में नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलियाए किराम, उलमाए अहले सुन्नत, उर्स मुबारक हजरत सैयदना सुल्तानुल आरिफीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये जहां एक गुनाहों का समंदर है, अगर नबी का जिक्र ना हुआ तो डूब जाए। मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशरीफ फरमा। उम्मत बैज़ा के आला नक़ीबो, शजर इस्लाम की आबियारी अपने गरम गरम लहू से करने वालों, अय्यामे माजिया में कोहराम बर्पा करने वालों, कैसरो किसरा की बुलंदो बाला फसीलों पर अपनी फलाहो ज़फ़र के झंडों को नस्ब करने वालों, फलक शिगाफ नारे तकबीर से ऐबाने बाखला की दरो दीवार को हिलाने वालों, मेरी मिल्लत के नौजवानों, प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, हम नशियों, हम जली साथियों, पर्दा नशी ख़वातीन उम्मत, नौनिहालान कौम, उर्से सुल्तानुल आरिफीन में दूर दराज से तशरीफ़ लाने वाले सुन्नी, क़ादरी, हनफी, रज़वी मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीअत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह मोहम्मद अयूब साहब क़िबला दामाज़िल्लहुल आली को, जिन्होंने ये खूबसूरत इंतज़ामो इंसिरामो एहतमाम बनामे उर्से सुल्तानुल आरिफीन ऑर्गेनाइज़ करके हम सबों को सेलिब्रेट करने का मौका प्रोवाइड किया। दुआ करता हूँ रब्बे क़दीर बाक़ाए रसूले बशीरो नज़ीर बकरमे गौसो ख्वाजा दस्तगीर बफ़ैज़े आला हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद रोशन ज़मीर आज की इस तक़रीब सईद को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बारिश आए या आंधी आए, थोड़ी देर आप हजरात यहाँ बैठें और मुझे काम की बातें आपसे करना है। थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दूं अहले स्टेज को। मैं तन्हा भारत में नहीं, भारत से हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से इसी दाढ़ी के साथ और इसी इमामे के साथ सफ़र करके अमेरिका की धरती पर भी गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान। इसलिए बता रहा हूँ कि स्टेज पर कौन कौन बैठे हैं, जब मैं समझ में आऊंगा तो यह अहले स्टेज आपके समझ में आएंगे। अल्लाह के फजल से हुस्नो जमाल की राजधानी
जिसको हॉलैंड कहा जाता है। हॉलैंड के एम्स्टर्डम में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़कीर क़ादरी ने मसलक आला हज़रत के झंडे को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उससे भी बहुत दूर सेंट्रल अमेरिका के पनामा सिटी में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़कीर क़ादरी अपना बयान करके आया है। और उससे भी बहुत दूर समंदर के अंदर एक जजीरा है, यूट्यूब पे गूगल पे सर्च मारेंगे तो आपको मिलेगा। उस जजीरे का नाम है जजीरे वेस्ट इंडीज। उसमें एक मुल्क है समंदर के अंदर छोटा सा, जिसका नाम है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़कीर क़ादरी परचम इस्लाम लहरा कर आया है। माशाअल्लाह। अगर आप सुनोगे तो इंटरनेशनल लेवल की बातें मैं आपसे शेयर करूंगा, और नहीं सुनोगे ये तो मुझे मालूम है कि न्यूरिया में कोई ऐसा घर नहीं जिसमें कोई आलिम मौजूद ना हो। मुझे ये मालूम है न्यूरिया में कोई ऐसी गली नहीं जिसमें 10, 20, 50 उलामा मौजूद ना हो। मुझे ये मालूम है ये वो सरजमीन है जो उलामा की सरजमीन है, हुफ़ाज़ की सरजमीन है, क़ुर्रा की सरजमीन है, मुफ्तियाने ज़मील एहतराम की सरजमीन है। अब आप ये सोचो, मैं एक जुमला बोल रहा हूँ, पहले स्टेज समझ में, इतना लंबा चौड़ा इंटरनेशनल लेवल का मैंने सफ़र 2006 से शुरू किया और आज 2026 तकरीबन 19 साल हो गए मुझे पूरे भारत। 25 साल मुझे हो गए पूरे भारत, कश्मीर के कन्याकुमारी, उत्तराखंड के पहाड़ों से बंगाल की खाड़ी को क्रॉस करने के बाद समंदरों के जजीरों में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीर करने के लिए जाता हूँ। आप ये सोचोगे मैं कहाँ पढ़ के आया, कौन सी यूनिवर्सिटी से मैंने तालीम हासिल की। हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से। मैं अहले स्टेज से गुजारिश करूंगा, अब जो करना है वो आप बाद में कर ले, पहले मेरी तकरीर को होने दें। बारिश का मौका है, कब मुझे खत्म करना पड़ जाए तकरीर। क्योंकि आज हमारी कौम जो है ना खाली अंधभक्ति और ये हारों फूल और मालाओं में खो के रह गई है। हकीकत रिवायात में खो गई, ये उम्मत खुराफात में खो गई। तुम्हें काली घटाओं तक का नहीं पहचान न आया, नशीमन से धुआं उठता है तुम कहते हो सावन है। मैं दिल की जली बातें आपके सामने पेश करके जाऊंगा। इतने दुनिया के मुमालिक का मैंने सफर किया और भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तराखंड के पहाड़ों से बंगाल की खाड़ी तक का मैं दौरा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये सदका है मेरे उलामा की मुकद्दस जूतियों का, और उस उलामा की मुकद्दस जूतियों में वो इनाम और इकराम मेरे लिए है उस उलमाए अहले सुन्नत और मेरे असातिज़ा की जमात का एक बहुत बड़ा उस्ताद, जिसने पूरी जिंदगी मेरी सरपरस्ती की, शफ़क़तें की और मोहब्बतों से नवाजा, और जिसने मुझे आज परवान चढ़ा के इस मंजिल तक पहुंचाया, उस जात का नाम है उस्ताजुल उलमा वल फुक़हा ज़ीनते दर्सगाह हज़रत अल्लामा मौलाना अश-शाह मुफ्ती मोहम्मद नफीस साहब क़िबला मिसबाही दामाज़िल्लहुल। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, जात का बस नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नारे से काम ले, वरना ये न्यूरिया में 1000 पीरों के मानने वाले बैठे हैं। बेशक एक पीर का नाम ले बहुत हो जाएगा। हाँ, वो जात अल्लामा मुफ्ती नफीस साहब क़िबला यकीनन वो आलिम है, काश न्यूरिया वाले अगर उसकी अजमत को पहचान जाएं तो समझें जो तुम पूरे भारत में तलाश करोगे वो नूरिया के महल्ला खब्बापुर में मिल जाएगा। वाह 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 वाह। जिसको तुम भारत की सरजमीन पे तलाश करोगे वो दारुल उलूम गौसिया में मिल जाएगा। उस मजजूब कामिल आरिफ बिल्लाह आलिम बामल हजरत अल्लामा मौलाना अश-शाह मुफ्ती मोहम्मद नफीस साहब क़िबला की ये जूतियों का सदका है कि आज अहमद रजा मंजरी पूरी दुनिया में खिताब के लिए बुलाया। सुभान अल्लाह, सुभान आज अल्लाह। हमारे और आपके माबैन हाजिर हैं, सादा लिबास, सादा टोपी, शागिर्द जुब्बे और कुब्बे में है, लेकिन उस्ताद ये साबित करता है कि कभी कभी गुदड़ियों में भी हीरे और मोती मिला करते हैं। वाह वाह। ये वो आलिम रब्बानी बैठे हैं। और न्यूरिया का इल्ला माशाअल्लाह कोई ऐसा मौलवी होगा, इल्ला माशाअल्लाह।
अल्लामा इंतजार साहब हमारे भाई बैठे हैं यहाँ। इल्ला माशाअल्लाह कोई एक मौलवी होगा जो इनका शागिर्द ना हो, इल्ला माशाअल्लाह लगा रहा है, वरना अक्सर इनके शागिर्द हैं। आज ये दारुल उलूम गौसिया में पढ़ाते हैं, तकरीबन 25 साल पहले तो मैं इनसे पढ़ा हूँ। अब सोचो इनके इल्म का आलम क्या होगा। मुझ जैसे लाखों नहीं हजारों उलमा इनके शागिर्द हैं। और आज और दूसरे उस्ताद जिन्होंने मुझ पर करम किया, इस मंजिल तक पहुंचाया, जिनकी जूतियां हमारे सरों का ताज हैं, हजरत अल्लामा मौलाना अशाह मुफ्ती मंजूर साहब किबला पूरनिया बिहार, जो इसी दारुल उलूम गौसिया के 25 साल से प्रिंसिपल थे। अल्लाह हमें हिदायत अता फरमाए। हम पीरों के चक्कर में रहते हैं, लेकिन याद रखना पीर तुम्हें कुछ नहीं देगा, अगर देगा तो नाइबे रसूल को फरमाएगा। और नाइबे रसूल वही होता है जो जिंदगी में अल्लाह का कुरान पढ़े, मुस्तफा की हदीस पढ़ के उलमा को पैदा करते, उसी को नाइबे रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीरों के चक्कर में पड़े हो, पीर तुम्हें क्या देकर जाएगा, पीर तुम्हें क्या देकर जाएगा। खुदा की कसम, अगर तुम्हें नमाज़े जनाजा का तरीका बताएगा, आलिम दीन बताएगा, वुज़ू का तरीका बताएगा, आलिम दीन बताएगा, शरीयत का निज़ाम बताएगा, आलिम दीन बताएगा, अज़मत वालिदैन बताएगा, आलिम दीन बताएगा, क़यामत क्या है, आलिम दीन बताएगा, हश्र क्या है, आलिम दीन बताएगा, नश्र क्या है, आलिम दीन बताएगा, रसूल की अज़मत क्या है, आलिम दीन बताएगा, हजरत आदम कौन है, आलिम दीन बताएगा, हजरत मूसा का जलाल क्या है, आलिम दीन बताएगा, हजरत यूसुफ का हुस्न और जमाल क्या है, आलिम दीन बताएगा, नमाज की अहमियत क्या है, ये आलिम दीन बताएगा, ज़कात की अहमियत क्या है, ये आलिम दीन बताएगा। अगर आलिम जिंदा रहेगा तो चर्चा कुरान का होता रहेगा, आलिम जिंदा रहेगा नबी की शरीयत का ऐलान होता रहेगा, आलिम जिंदा रहेगा इस्लाम का निजाम आगे बढ़ता रहेगा। जब तक हमने उलमा को सर का ताज समझा, दुनिया के शहंशाह हम रहे, दुनिया के बादशाह हम रहे। जब तक हमने उलमा को अपने सर का ताज समझा, कर्नाटक हमारा था, स्पेन की धरती पे हमारा ही झंडा लहरा रहा था। जब तक हमने उलमा को अहमियत दी, पूरी दुनिया हमारी थी। कुर्तुबा की जामा मस्जिद में हम ही खुतबा दिया करते थे। जब तक हमने उलमा को अहमियत दी, स्पेन हमारा था, कर्नाटक हमारा था, ऑस्ट्रेलिया हमारा था, इटली हमारा था, फ्रांस हमारा था, जर्मनी हमारा था, यूगोस्लाविया हमारा था, अफ्रीका हमारा था। पूरी कायनात में डंका अगर बज रहा था तो मुसलमानों का बज रहा था। इसी भारत की सरजमीन पर, सिंध की धरती पर अगर 850 साल तक इस्लाम का झंडा लहराया है तो किसी और की बुनियाद पर नहीं, आलिम दीन की बुनियाद पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद रजा साहब किबला मंजरी। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नारे से काम ले ले। हम दुनिया घूमते हैं, आज उलमा को हमने जूतियों में रखा है। खुदा की कसम, जब उलमा को सर का ताज समझा था तो दुनिया के शहंशाह हम थे, दुनिया के बादशाह हम थे, दुनिया के हुक्मरान हम थे, दुनिया की इनाने हुकूमत हमारे हाथों में थी। आप ये कहोगे फिर गरीब नवाज तो अल्लाह का वली था, उनका अजमत क्या हुई? तो मैं तुम्हें बता दूं, हजरत गरीब नवाज पीर बाद में है, आलिम पहले है, पीर बाद में है, मुफ्ती पहले है, पीर बाद में है, मुहद्दिस पहले है, पीर बाद में है, फकीह पहले है, पीर बाद में है, आलिम पहले है। आज का पीर आलिम नहीं है इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन हमारा गरीब नवाज आलिम पहले था, पीर बाद में था, मुफ्ती पहले था, पीर बाद में था, मुहद्दिस पहले था, पीर बाद में था। यही वजह थी कि जब लाख को कलमा पढ़ा के मुसलमान। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत सुभान अल्लाह, सुभान बोलो। 90 लाख को कलमा पढ़ाया, ऐसे ही पढ़ा दिया। 90 लाख को कलमा पढ़ाया। हजरत गरीब नवाज ने पहले इल्म हासिल किया था, पीरी मुरीदी का दरवाजा नहीं खोला उन्होंने, अपनी दुकानदारी के ताले नहीं खोले उन्होंने, पहले आलिम बने थे वो। और ऐसे आलिम बने, जब भारत की सरजमीन पे कदम रखा तो दुनिया ने उनके इल्म का लोहा माना। और आज हम जोहला को आलिम जोहला को पीर समझते हैं।
4 अंगूठी पहनने वाले को पीर समझते हैं। खुदा की कसम, भारत में आने वाला पीर बाद में था, आलिम पहले था। सरकार गौसे आजम पीर बाद में है, आलिम पहले हैं। आपने अपनी जिंदगी में इतना इल्म हासिल किया कि अल्लाह ने वली बना दिया। और एक चीज और बता दूं, सरकार गौसे आजम ने खानका नहीं बनाई थी, सरकार गौसे आजम ने मुरीदों को नहीं बुलाया था, सरकार गौसे आजम ने पहले बनाया था तो मदरसा बनाया। क्या बनाया था? मैं अभी आऊंगा अपने मौजू पर। पहले आपको ये बता दूं न्यूरिया वालों, या आपकी खुशकिस्मती है अगर किसी का एक जनाजा होता है तो जहां 40 मुसलमान होते हैं वहां अल्लाह का वली होता है। और मैं ये समझता हूं न्यूरिया का कोई ऐसा जनाजा ना होगा जिसमें 10-20 आलिम मौजूद ना हो, बेशक बेशक, 10-20 उलमा मौजूद ना हो। अब सोचो जहां नाइबीन रसूल होंगे उस जनाजे की बख्शिश तो अल्लाह वैसे ही फरमा देगा। बेशक, सुभान अल्लाह। कद्र करो अपने दारुल उलूम गौसिया के उलमा की, कद्र करो दारुल उलूम गौसिया के असातिज़ा की, कद्र करो दारुल उलूम गौसिया की। ये तुम्हारी अजमत का निशान है, ये तुम्हारी अजमत का शाहकार है। अगर न्यूरिया पहचाना जाता है तो बरादरी की बुनियाद पर नहीं पहचाना जाता, दारुल उलूम गौसिया की बुनियाद पर। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए कद्र करो इन उलमा की। उस दारुल उलूम गौसिया का अजीम फकीह अल्लामा मुफ्ती नफीस साहब के मुजस्समे में यहाँ तशरीफ फरमा। इसलिए मुसलमानों अपनी अहमियत को समझो। आज मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ पीर तरीक़त हजरत अल्लामा मोहम्मद अय्यूब साहब को, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और मैं बंगाल से सफर करता हुआ इनके जलसे में पहुंचा। आज हम पीरों के हाथ में हाथ देते हैं, लेकिन अल्लामा अय्यूब साहब ये जाहिल पीर नहीं है। ये तुम्हारी गलियों में पला बड़ा जरूर है, तुम्हारी गलियों में आज ये 40 साल का जरूर हुआ है। आपने बचपना भी देखा होगा, जवानी की बहारें भी देख रहे हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये आलिम पहले है, पीर बाद में। बेशक, इस आलिम रब्बानी ने इसी दारुल उलूम गौसिया में सनद फरागत हासिल की है। तो आज हम जोहला को पीर समझते हैं। अगर पीर हो तो आलिम होना चाहिए, पीर हो तो मुफ्ती होना चाहिए। आज अल्लामा अय्यूब मियां साहब ने यह साबित कर दिया, मैं पीर बाद में हूँ, नाइबे रसूल पहले हूँ। अल्लाह सलामत रखे अल्लामा अय्यूब साहब किबला को, और अल्लाह सलामत रखे इनकी सदारत व क़यादत व सरपरस्ती को, और इस खानकाहे सुल्तानुल आरिफीन को इसी तरह आबाद व शाद रखे, और इनको कौमे मुस्लिम को लीड करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आज मैं एक नाजुक पॉइंट पर गुफ्तगू करूंगा और हवाले इंशाअल्लाह 99% कुरान से दूंगा, क्योंकि मैं कुरान का हाफिज भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक एक हवाला मैं कुरान से दूंगा। तवज्जो से समाज में किसी पीर का कसीदा करने के लिए नहीं आया, और जब मैं तारीफ किसी को देता तो पहले कहता हूँ भाई मैं पीर की तारीफ नहीं करूंगा, अल्लाह उसके रसूल की तारीफ। बुलाना बुलाओ, नहीं बुलाना मत बुलाओ, लेकिन हम पीर का कसीदा करने के लिए नहीं आए। अगर कसीदा करेंगे तो मुस्तफा का कसीदा करेंगे, मुस्तफा का कसीदा पढ़ेंगे, और जब मुस्तफा का कसीदा पढ़ेंगे तो बरेली के रजा का मिजाज दे रहा है, बरेली का रजा बोल रहा है, अरे दुनिया वाला तुझे कुछ नहीं देगा, अगर देगा तो आमना का लाल देगा, हबीबे परवरदिगार देगा, मुस्तफा जाने रहमत देगा। हमने का कौन मुस्तफा, हमने का कौन आमना का लाल, हमने का कौन अब्दुल्लाह का प्यारा, हमने का कौन हलीमा का पाला, हमने का कौन मक्की और मदनी सरदार, जो बरेली के आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा बरेली की महिला सौदा गिरान की गलियों से मांगे दुहल पुकार कर कहते हैं, जो हजरत आदम का सरदार है, जो हजरत ईसा का सरदार है, जो हजरत मूसा का सरदार है, जो कलीमुल्लाह का सरदार है, जो नजीउल्लाह का सरदार है, हमने का इमाम अहमद रजा। आपकी जबान क्या बोलती है? जो बरेली का रजा कहता है सारे नबी आला है, लेकिन आमना का लाल सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंदर शीशों में चमका हमारा नबी। जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुस्ता दीजिए कि है बेकसों का सहारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। आज मैं एक नाजुक पॉइंट पर गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ। पिछले 35 साल से उलमा दुआओं से नवाजे, हमारे बड़े भाई अल्लामा इंतजार साहब
तशरीफ फरमा है हजरत मौलाना कारी शराफत साहब, हजरत मौलाना, तमाम उलमा और हुफ्फाज और कुर्रा यहाँ तशरीफ फरमा है। इनकी मौजूदगी पूरी जिम्मेदारी के साथ बात करूंगा। पिछले 40 साल से जितनी तकरीरें पीरों पर हुई, जितनी तकरीरें पीरों की शानों में हुई, नतीजा क्या निकला? हमारा मद्दे मुकाबिल फिरका जिसको राफजी कहते हैं, उसने सहाबा की इतनी तौहीन की कि आज हजरत अबू बकर और उमर को काफिर कह रहे हैं। बोलो माअज़ल्लाह, बोलो माअज़ल्लाह। हजरत अबू बकर और उमर को अलल ऐलान वो काफिर कहते हैं, माअज़ल्लाह। जो कि हमारे स्टेजों से तो सिर्फ पीर और पीर का नारा लगा, हमारे स्टेज से तो तेरा पीर मेरे पीर का नारा लगा। हजरत अबू बकर की सदाकत का नारा कहाँ लगा? हजरत उमर फारूक आजम की अदालत के चर्चे कहाँ हुए? हजरत उस्मान गनी की सखावत का चर्चा कहाँ हुआ? हजरत अली मुर्तजा की जुल्फ़िकार हैदरी के चर्चे कहाँ हुए? कौन जानता है हजरत अम्मार इब्ने यासिर कौन है? हमारी कौम को क्या पता है हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह कौन है? किसी को क्या मालूम है अमीरुल उम्मत कौन है? किसी को क्या मालूम है हजरत साद इब्ने अबी वक्कास कौन है? किसी को क्या मालूम है हजरत ज़र्रार इब्ने अज़वर ने इस्लाम में क्या कारनामे अंजाम दिए हैं? वजह क्या है? पिछले 35 और 40 साल में से पीरों पर तकरीरें हुई हैं। आज नतीजा ये निकला कि हसन अल्लाह यारी नाम का जाहिल बदकिरदार बदतहजीब नुत्फ़े नातहक़ीक़ जहन्नम का ईंधन हजरत अबू बकर उमर को गुमराह कह रहा है, माअज़ल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, दिल के फपूले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से, तुम्हें काली घटाओं तक का नहीं पहचानना आया, नशीमन से धुआं उठता है तुम कहते हो सावन है। तुम्हें मालूम है सहाबा इकराम कौन है? मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कुरान दिया है तो अबू बकर को दिया है, रसूल ने कुरान दिया है तो उमर और उस्मान को दिया है, और हमें जो कुरान मिला है वो सहाबा की जमात से मिला है। हमें जो कुरान मिला है वो सहाबा की मुक़द्दस जमात से मिला है। हमें इल्मे दीन जो मिला है वो सहाबा की मुक़द्दस जमात से मिला है। अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, इस नीलगू आसमान के नीचे, इस धरती के ऊपर नबियों की जमात के बाद अगर सबसे ऊंचा मर्तबा किसी का है, सबसे ऊंची जमात कोई है तो दुनिया के किसी पीर की जमात नहीं है, वो सहाबा की जमात है। वो सहाबा की जमात है जो तमाम इंसानों में अफजल वाला है, और सहाबा में जो सबसे अफजल वाला है उसी का नाम अबू बकर सिद्दीक है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तमाम सहाबा का मकाम सबसे ऊंचा, और सहाबा में सबसे ऊंचा अगर मकाम है तो अबू बकर सिद्दीक का है। लेकिन हमें पता नहीं है कि अबू बकर कौन है। ये वही अबू बकर है। अल्लाह का कुरान है, कुरान का 24वां पारा है। 24वें पारे की आयत करीमा, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। ये आयत करीमा में अल्लाह फरमाता है वो रब की बारगाह से सच्ची बात लाने वाला। अब मुझे बताओ अल्लाह की बारगाह से सच्ची बात कौन लाया? जो सच्ची बात लाया वो आमना का लाल है, जो सच्ची बात लाया वो हबीबे परवरदिगार है, जो सच्ची बात लाया वो मुस्तफा जाने रहमत है। अरे वही सच्ची बात लाया जिसका चेहरा बद्दुहा है, वही सच्ची बात लाया जिसका सीना अलम नशरा है, वही सच्ची बात लाया जिसकी आंखों का सुरमा माज़ागल बसरो वमा तगा है, वही सच्ची बात लाया जिसकी शान वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन है। अल्लाह के कुरान का 24वां पारा कहता है ये सच्ची बात लाने वाला रसूल है, ये सच्चा पैगाम लाने वाला रसूल है। अब कुरान की आयत करीमा का दूसरा सेंटेंस बबागे तुहल उम्मत मुस्लिमा को पैगाम देता है वसद्दक़ बिही, और उस सच्ची बात लाने वाले की जिसने पहले तस्दीक की है। अब पूछो अल्लामा इब्ने कसीर से, वो तफसीर इब्ने कसीर में लिखते हैं कि सबसे पहले मुस्तफा करीम की जिसने तस्दीक की वो तुम्हारा मेरा बाप नहीं, हजरत अबू बकर सिद्दीक है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मेरे मुस्तफा की पहली तस्दीक की। मुस्तफा ने फरमाया पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत अबू बकर ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। मुस्तफा ने फरमाया पढ़ो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत अबू बकर ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये अबू बकर सिद्दीक हैं जो सबसे पहले ईमान लाए, ये
अबू बकर सिद्दीक हैं जिन्होंने मुस्तफा का साथ दिया। ये अबू बकर सिद्दीक हैं जो सफर में मुस्तफा के साथ हैं। ये अबू बकर सिद्दीक हैं जो गारे सौर में मुस्तफा के साथ हैं। ये अबू बकर सिद्दीक हैं जो हजर में मुस्तफा के साथ हैं। ये अबू बकर सिद्दीक हैं जो मस्जिद हरम में मुस्तफा के साथ हैं। ये अबू बकर सिद्दीक हैं जो मिना के मैदान में मुस्तफा के साथ हैं। ये अबू बकर सिद्दीक हैं जो हतीम काबा में मुस्तफा के साथ हैं। ये अबू बकर सिद्दीक हैं जो बीरे ज़मज़म पर मुस्तफा के साथ हैं। ये अबू बकर सिद्दीक हैं जो मिना के मैदान में मुस्तफा के साथ हैं। न्यूरिया हुसैनपुर के मुसलमानों, ये अबू बकर सिद्दीक हैं जो वादी अरफात में मुस्तफा के साथ हैं। ये अबू बकर सिद्दीक हैं जो सफर में मुस्तफा के साथ हैं। ये अबू बकर सिद्दीक हैं जो उम्मे मोहब्बत के खेमे में मुस्तफा के साथ हैं। ये अबू बकर सिद्दीक हैं जो सफर हिजरत में मुस्तफा के साथ हैं। ये अबू बकर सिद्दीक हैं जो मस्जिद कुबा में मुस्तफा के साथ हैं। ये अबू बकर सिद्दीक हैं जो मस्जिद नबी में मुस्तफा के साथ हैं। ये अबू बकर सिद्दीक हैं जो दुनिया से जाने के बाद कब्र में मुस्तफा के साथ। सुभान अल्लाह, वाह। और बेशक बेशक। उसका ईमान का सर्टिफिकेट किसी खानका के पीर की जरूरत नहीं, किसी मुल्ला की जरूरत नहीं, कायनात के अल्लाह ने अता फरमाया। क्या बात। सबसे पहले मुस्तफा की तस्दीक करने वाला अबू बकर सिद्दीक है। बेशक। कितनों को पता है उनके वालिद का नाम, कितनों को पता है उन्होंने क्या कारनामे अंजाम दिए, क्योंकि आज हमारे जलसों में से पीरों पे तकरीरें होती है। नतीजा कि आज दुश्मन हमारे सहाबा के ऊपर यलगार पे यलगार कर रहा है। हम दिफा नहीं कर सकते क्योंकि हमें मालूम नहीं है। तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि यहाँ चमने फातिमा मौजूद है तुम्हारी बेटियों को संवारने के लिए। अल्लाह का शुक्र अदा करो यहाँ दारुल गौसिया है तुम्हारे बच्चों को सुना। बेशक। सबसे पहले मुस्तफा के दीन की तस्दीक करने वाला हजरत अबू बकर सिद्दीक। कौन अबू बकर सिद्दीक? अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत सैयदना बिलाल को खरीदा, आजाद कर दिया। क्या कर दिया? जोर से बोलो, जोर से बोलो। हजरत बिलाल को खरीदा, आजाद कर दिया। हजरत फुहैरा को खरीदा, आमिर इब्ने फुहैरा को खरीदा, आजाद कर दिया। मक्का के आतंकवादियों ने कहा, मक्का की टेररिस्ट जमात ने कहा, मक्का के गुंडों ने कहा कि अबू बकर के ऊपर बिलाल का कोई एहसान होगा। ये कैमरे के जरिए पूरी दुनिया में बात नश्र होगी। अहमद रजा मंजरी विदाउट डिफरेंस गुफ्तगू नहीं करता। उठाओ अल्लामा इब्ने कसीर की तफसीर कसीर में कसीर और पढ़ो उसके अंदर क्या लिखते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खरीदा, आजाद कर दिया। मक्का के आतंकवादियों ने कहा कि अबू बकर के ऊपर बिलाल का एहसान होगा। बोलो बिलाल का, बिलाल का, थोड़ा बोलो, बिलाल का एहसान होगा। तो जवाब आपको देना चाहिए था, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। आपने जवाब नहीं दिया। चलो आपने नहीं दिया, आपके वालिद हजरत अबू कुहाफा को देना चाहिए, उन्होंने भी नहीं दिया। आपके बेटों को जवाब देना चाहिए, हजरत अब्दुल रहमान इब्ने अबू बकर को, उन्होंने भी जवाब नहीं दिया। हजरत मोहम्मद इब्ने अबू बकर को देना चाहिए था, उन्होंने भी जवाब नहीं दिया। अल्लाह की रहमत को प्यार आ गया। जोर से बोलो, जोर से, जोर से बोलो। अल्लाह की रहमत को प्यार आ गया। ऐलान कर दिया, मेरे मुस्तफा अगर अबू बकर तेरा यार है तो मेरा भी तो वफादार है। अगर अबू बकर तेरा यार है तो तेरी उम्मत का ये गमख्वार है। अल्लाह अकबर कबीरा। मक्का के तमाम आतंकवादियों की लावी ने कहा कि अबू बकर पे एहसान होगा, इसलिए आजाद करा दिया। रब की रहमत के समंदर में तलातुम पैदा हो गया। हजरत जिब्राइल से, जिब्राइल डोंट सिट एट सिदरतुल मुंतहा राइट नाउ, यू विल हैव टू गो टू नियर प्रॉफिट मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। एक दाढ़ी वाला बोलता तो अच्छी नहीं लगती क्या? जोर से, जोर से बोलो। या टाई लटकाने वाला बोलेगा तब अच्छी लगेगी। जोर से बोलो।
अल्लाह ने जिब्राइल से इरशाद फरमाया, जिब्राइल जाओ मेरे नबी के दरबार में। हजरत जिब्राइल मेरे नबी के दरबार में हाजिर होते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे नबी को सलाम पेश किया। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, जिब्राइल बोलो। कहा अल्लाह का कुरान लेके आया हूं, रब का फरमान लेके आया हूं, तेरे यार की शान लेकर आया हूं। जोर से बोलो, जोर से, बुलंद आवाज से बोलो। अरे किसी के पीर के नाम पर नहीं, आमना के लाल के अबू बकर के नाम पे बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल आ गए, मेरे मुस्तफा को कुरान सुनाया। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो करो, सहाबा पर तकरीरें कराओ, जलसे कराओ तो टॉपिक दो के सहाबा की अजमत पर तकरीरें होंगी। टॉपिक दो खुतबा को, अब तकरीरें सहाबा की दिफा पर होंगी, सहाबा की अजमत पर होंगी। हजरत जिब्राइल अमी तशरीफ ले आए। मुस्तफा आराम फरमा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत जिब्राइल ने कुरान की आयत करीमा पेश की 30वें पारे में, वसयुजन्नबुहल अत्क़ल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा। हजरत जिब्राइल अमीन ने कुरान पेश किया। मेरे मुस्तफा ने अबू बकर को बुलाया। बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अबू बकर को बुलाया। अबू बकर ताले हाहुना, कम नियर मी अबू बकर। हजरत अबू बकर ने कहा आका हाजिर हूं। कहा अबू बकर, मक्का के लोगों ने कहा जब तुमने बिलाल को खरीद के आजाद किया था तो मक्का के लोगों ने कहा कि बिलाल पर एहसान होगा, बिलाल का कोई अबू बकर पर एहसान होगा, इसलिए इतनी महंगी कीमत पे हजरत बिलाल को खरीद के आजाद किया। हजरत अबू बकर की चश्मान में आंसू आ गए। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोने लगे। कहा या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका, मैं कोई भी काम अपने नफ्स के लिए नहीं करता। ऐ मेरे आका, मैं दिखावे के लिए नहीं करता, मैं रियाकारी के लिए नहीं करता। अब मेरे मुस्तफा के बददुआ का चेहरा खिल गया। आका करीम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मेरे मुस्तफा के होठों पर तबस्सुम आ गया। जब मेरे मुस्तफा के होठों पे तबस्सुम आया तो बरेली का रजा बोला, हमारी आन बोला, हमारी जान बोला, हमारी शान बोला, सुन्नियों की पहचान बोला, इब्ने नकी अली खान बोला, नबीर रजा अली खान, इमाम अहमद रजा खान बोला, या रसूल अल्लाह, पतली पतली गुले खुदसों की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हजरत रसूल पाक ने अबू बकर सिद्दीक से इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकर सिद्दीक, जब मक्का के आतंकवादियों ने कहा, जब मक्का के काफिर नहीं दिया, अबू बकर ने कहा आका नहीं दिया, तो मेरे रसूल ने मुस्कुरा के फरमाया, ऐ अबू बकर, अब तेरी जानिब से इन काफिरों को जवाब परवरदिगार ने दिया है। और अल्लाह का कुरान कहता है, वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, अबू बकर पर किसी का एहसान नहीं, वो जो भी करता है अल्लाह की रज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। किसने दिया? खुदा ने दिया। किसने जवाब दिया? खुदा ने दिया। किसी मुल्ला ने नहीं, कायनात के अल्लाह ने दिया। अब बताओ उस नल्ला यारी को कि जब तक कुरान की आयते करीमा की तिलावत होती रहेगी अबू बकर का चर्चा होता। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लामा इब्ने कसीर ने लिखा है तफसीर इब्ने कसीर में कि बाज मुफस्सिरीन का इस पर इजमा है कि ये आयत करीमा खास तौर से हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान में नाज़िल है। सुभान अल्लाह। अजमत है। एतराज हो अबू बकर पर, जवाब दे खुदा। एतराज हो रफीक रसूल पर, जवाब दे खुदा। मुसलमानों, उन सहाबा की अजमत को सुनना हमने बंद कर दिया। अब आला हजरत फाजिल बरेलवी से पूछो। बरेली के रजा कहते हैं, अस्दकुस सादिकी सैयदुल मुत्तकी, चश्मे गोशे विजारत पे लाखों सलाम। अजीजाने मिल्लते सलामिया, हजरत उमर फारूक आजम के जलवे भी आपको दिखा दूं। हजरत उमर फारूक आजम वो उमर फारूक आजम हैं। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, जिस गली से मेरा उमर गुजर जाता है शैतान उसमें कदम नहीं रख
रखता, शैतान उसमें कदम नहीं रखता। ये हजरत उमर की अजमत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। हमारे बरेली का शायर कहता है कांटे की तरह चुभता है दुश्मन के जिगर में, हैबत है इतनी आज भी एक नामे उमर में। क्या बात, सुभान, वाह वाह। हैबत है इतनी आज भी एक नामे उमर में। अभी इनके ईमान ही पर गुफ्तगू कर रहा हूँ, इनकी फजीलत पर नहीं। हजरत उमर के नाम की हैबत का आलम ये है जिस गली से गुजर जाए शैतान कदम ना, ये उमर है। हजरत उमर की शान क्या है? कोई किसी का बहनोई होगा, कोई किसी का बहनोई होगा। अल्लामा पीर तरीकत मोहम्मद अय्यूब साहब किसी के बहनोई होंगे, लेकिन हजरत हसनैन करीमैन का बहनोई कौन है? जोर से बोलो। हजरत हसनैन करीमैन के बहनोई हजरत उमर फारूक आजम है। हजरत उमर फारूक आजम हसनैन करीमैन के बहनोई हैं। इसलिए हम कहते हैं दीने रसूल पाक की इमदाद है उमर, दीने रसूल पाक की इमदाद है उमर, मौलाए कायनात के दामाद है उमर। सुभान अल्लाह। और कांटे की तरह चुभता है दुश्मन के जिगर में, हैरत है इतनी आज भी एक नामे उमर में। क्या बात। हजरत उमर का मकाम आओ देखो कुरान से साबित कर रहा हूँ। अल्लामा मुफ्ती नफीस साहब क़िबला मिसबाही शेखुल हदीस दारुल उलूम गौसिया तशरीफ फरमाए, तस्दीक कर लो। जिस वक्त पर्दा फर्ज नहीं हुआ था, पर्दा फर्ज नहीं हुआ था, तो हजरत उमर फारूक आजम एक दिन मुस्तफा के दरबार में हाजिर हैं। अर्ज करते हैं आका उम्महातुल मोमिनीन को पर्दे का हुक्म इरशाद फरमा दीजिए। सरकार की बारगाह में अपनी बात पेश की, जैसे कि एक शागिर्द अपने उस्ताद की बारगाह में अरीजा पेश करता है कि हजरत ऐसा कर दीजिए। उस नारे में मस्त है उमर, खुदा के नारे में मस्त है। जोर से बोलो। तू पीर के कसीदे में मस्त है, उमर खुदा की तौहीद में मस्त है। काबे के अंदर कदम रखा और तौहीद का नारा लगाया, नारे तकबीर, काबे का दरो दीवार हिल के रह गया। अबू जहल से का अबू जहल, बहुत सताया है तूने बिलाल, बहुत सताया आमिर इब्ने फुहैरा को, बहुत सताया है तूने नबी के वफादार को। आप मैंने कलमा पढ़ लिया है, आओ मैंने कलमा पढ़ लिया है, किसी की हिम्मत ना पड़ी। मुस्तफा ने नमाज काबे में पढ़ी। अब मुझे बताओ न्यूरिया वालों, काबे के अंदर सबसे पहले जिसने नमाज पढ़वाई वो किसी खानका का सज्जादा नहीं, मेरे रसूल का उमर है। आला हजरत कहते हैं फारिक़े हक़ व बातिल इमामुल हुदा, तेगे मसलूल शिद्दत पे लाख। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से सुल्तानुल आरिफीन, सरजमीने न्यूरिया हुसैनपुर, नारे तकबीर। अब भाई एक नारे से काम लो, एक ही नारा काफी हो जाएगा, वरना फजर हो जाएगी। 1 घंटा हो चुका, 10 मिनट बाकी है और 40 मिनट में तकरीर करता हूँ, 10 मिनट खुतबे में लगाता हूँ। आज मैं डायरेक्ट अपने मौजू पर आ गया। काबे के अंदर नमाज किसने पढ़वाई? भूल गए नाम? बोलो बोलो। हजरते, इससे पहले नमाजें कहाँ होती थी? घर में। कहाँ होती थी? कुरान की तिलावत कहाँ होती थी? बोलो बोलो। घर में। तो जिसने काबे में नमाज पढ़वाई वो नबी का वफादार उमर इब्ने खत्ताब है। अल्लाह अकबर। इसलिए उसके नाम से कल शैतान घबराता था, आज शैतान की औलाद राफजी घबराते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कांटे की तरह चुभता है दुश्मन के जिगर में, हैबत है इतनी आज भी एक नामे उमर में, हैबत है इतनी आज भी। अब पूरा मजमा जोर से बोलो, काबे के अंदर नमाज किसने पढ़वाई?
जोर से किसने पढ़वाई? किसने पढ़वाई? जब हजरत उमर ने काबे में नमाज पढ़वाई तो मुख्तार कायनात नबी का इख्तियार आया। और आका वो आका कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे आका ने काबे के अंदर ऐलान किया, मौला तू गवाह रहना, आज से उमर इब्ने खत्ताब था, तेरे नबी ने फारूक आजम बना दिया। आला हजरत बोले, फारिक़े हक़ व बातिल इमामुल हुदा, तेगे मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। हजरत उमर फारूक आजम ने काबे में नमाज पढ़वाई। हजरत उसी का नाम उमर इब्ने खत्ताब है। अब तीसरे खलीफा की तरफ चलो जो मुस्तफा का दामाद है। आज पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मेरे नबी तक और मेरे नबी की जाहिरी जिंदगी से लेकर सुबह क़यामत तक पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जिसके निकाह में किसी नबी की दो बेटियां रही। वाह सुभान। किसी नबी की, न्यूरिया वालों, मेरी तकरीर तबए यार को बेचैन करती है, वही कहता हूं प्यारे जो दिल पे गुजरती है। क्या बात। मैं जिस बस्ती से ताल्लुक रखता हूं 50% है ये गुस्ताख, लेकिन अल्लाह का फजल है आज से 20 साल पहले जब मैं दारुल उलूम गौसिया में पढ़ता था, उस वक्त मैंने हर हवाले पर 10,000 का इनाम लगाया था। आज 25 साल गुजरे, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो हवाला काट सके। क्या बात। इसलिए हम जो बोलते हैं डंके की चोट पे बोलते हैं। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जिसके निकाह में नबी की दो बेटी हो। इस आसमान के नीचे अगर कोई है जिसके निकाह में नबी की दो बेटी हैं तो हजरत उस्मान गनी है। जोर से बोलो, हजरत उस्मान गनी है जिनके निकाह में एक बेटी हजरत उम्मे कुलसूम है, एक बेटी हजरत रुकैया। ये मेरे नबी की दो बेटियां यके बाद दीगरे, एक का विसाल हो गया, दूसरी मेरे नबी ने अता फरमा दी और फरमाई अगर मेरी 100 बेटियां भी होती तो एक एक करके मैं उस्मान के निकाह में देता चला जाता। आला हजरत को प्यार आ गया। आला हजरत बोले, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब कौन उस्मान गनी है? अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह इनको गर्क कर दे, इन गुस्ताखे सहाबा को। हजरत उस्मान गनी, कौन उस्मान गनी है? अब मुझे याद कह लेने दो मुसलमानों, अभी 18 जिलहज्जा गुजरी है, 3-4 रोज पहले। आपको मालूम है राफ़ज़ी ईद गदीर मनाते हैं। आपको मालूम है ईद गदीर किसे कहते हैं? ये कहते हैं कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज करके मदीना तशरीफ ला रहे थे तो गदीर खुम में हजरत अली का दस्ते पाक उठाकर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला। ये राफ़ज़ी दलील देते हैं कि जिसका मैं मौला उसके अली मौला। ये गदीर खुम का वाक़या है हजरात, इसी को दलील बनाकर ये गदीर ईद गदीर मनाते हैं। लेकिन हमारे सुन्नी को क्या पता, हमारे भोले भाले मुसलमान को क्या पता, इस नबी के दीवाने को क्या पता। ये तो पीर परस्ती में इतना गर्क हो गया, इसको कुछ नहीं पता। शरीयत का पता इसे नहीं, तरीक़त का पता इसे नहीं, हकीकत का पता इसे नहीं, सहाबा की अजमत का पता इसे नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। गदीर खुम के नाम पर, ईद गदीर के नाम पर ईद मनाते हैं। तुम्हें मालूम है ये किसका मजाक बनाते हैं? तुम्हें मालूम है ये किसकी अजमत पे चोट लगाते हैं? तुम्हें मालूम है ये किसकी अजमत को टारगेट करते हैं? 18 जिलहज्जा हिजरी 35 को जब मिस्र के बलवाइयों ने हजरत उस्मान गनी को शहीद किया था, हजरत उस्मान गनी 18 जिलहज्जा हिजरी 35 को जब शहीद कर दिए गए बेदर्दी के साथ, एक जुमला में पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, हजरत इमाम हुसैन शहीद हुए, 3 दिन के प्यासे थे। हजरत अब्बास सलमबरदार शहीद हुए, 3 दिन के भूखे प्यासे थे। हजरत कासिम शहीद हुए, 3 दिन के भूखे प्यासे थे। हजरत अली असगर शहीद हुए, 3 दिन के भूखे प्यासे थे। हजरत वहीब इब्ने अब्दुल्लाह कल्बी शहीद हुए,
3 दिन के भूखे प्यासे थे, करबला के गाजी शहीद हुए, 3 दिन के भूखे प्यासे थे, इमाम हुसैन के जानिसार करबला में शहीद हुए, 3 दिन के भूखे प्यासे थे। लेकिन न्यूरिया के मुसलमानों, हजरत उस्मान गनी जब शहीद हुए, उस्मान गनी की गर्दन पे जब खंजर चला, उस्मान गनी की गर्दन पर जब तलवार चली, उस्मान गनी की जब हलक पर खंजर चला, तो उस्मान गनी 1 दिन के नहीं, 2 दिन के नहीं, 3 दिन के नहीं, 4 दिन के नहीं, 5 दिन के नहीं, 10 दिन के नहीं, 15 दिन के नहीं, तारीख बताती 40 दिन के भूखे प्यासे थे। वो दामाद पैगंबर जिसने अपनी पूरी दौलत मुस्तफा के कदमों में कुर्बान कर दी, वो उस्मान गनी जिसने 20,000 दिरहम में यहूदी से कुआं खरीद के मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया, वो उस्मान गनी जिसके नाम का बैंक अकाउंट आज भी मदीना की बैंक में ओपन है, वो उस्मान गनी जिसने नबी के हर कदम की बदले में एक गुलाम को आजाद किया, वो उस्मान गनी जिसके हाथ को मेरे नबी ने अपना हाथ फरमाया, अपने हाथ को उस्मान गनी का हाथ फरमाया, वो उस्मान गनी जो मुस्तफा का सफीर बनकर मक्का में गया, वो उस्मान गनी जिससे फरिश्ते हया करते हैं। 40 दिन का भूखा है, 40 दिन का प्यासा है। हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो अली जिसकी तलवार मैदान बदर में चली, वो अली जिसकी तलवार मैदान उहद और खंदक में चली, जिसकी तलवार चल रही थी तो आवाज आई, शेरे मर्दा शाह यज़दा कुव्वते परवरदिगार और ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। वो अली जब उनको पता चला कि मिस्र के बलवाई हजरत उस्मान को शहीद करने वाले हैं, तो उस्मान गनी के दरवाजे पर पहरा लगाने के लिए हजरत अली ने किसको भेजा? अपने सिपाहियों को। नहीं, ये तुम्हें कोई राफजी नहीं बताएगा, कोई सुन्नी बताएगा, लेकिन तुमने सुना ही कहा। हजरत उस्मान गनी के घर पे जब हमला करने की साजिश हुई तो मौलाए कायनात ने अपनी फौज के कमांडरों को उस्मान गनी के दरवाजे पर पहरा लगाने के लिए नहीं खड़ा किया, अपने सिपाहियों को पहरा लगाने के लिए खड़ा नहीं किया। हमने अली मुर्तजा से पूछा, मेरे इमाम बता, आपने किसको पहरेदार बनाया था उस्मान गनी के दरवाजे का? हैरत में पड़ जाओगे मुसलमानों, किसको पहरेदार बनाया था? तो खुदा की कसम पूरा मजमा इस्तकबाल करे, जन्नती जवानों का सरदार कौन? इमाम हसन इमाम हुसैन। जोर से बोलो, कौन? इमाम हसन इमाम हुसैन, ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। हजरत अली मुर्तजा ने उस्मान गनी के दरवाजे का पहरेदार अगर बनाया है तो किसी दुनियादार को नहीं बनाया, जन्नती जवानों के सरदार इमाम हसन इमाम हुसैन को बनाया है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। वो इमाम हुसैन सुभान, जिन्होंने हजरत उस्मान गनी के दरवाजे का पहरा दिया। हजरत उस्मान गनी के पहरेदार इमाम हसन हुसैन हैं। 40 दिन भूखे प्यासे हजरत उस्मान गनी को बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। अब मुझे बताओ, हम करबला मनाते हैं, हम बदर मनाते हैं, हम उहद मनाते हैं, हम खंदक व तबूक मनाते हैं, हम बदर व हुनैन की दास्तानें बयान करते हैं, लेकिन 40 दिन हजरत उस्मान भूखे हैं, 40 दिन हजरत उस्मान प्यासे हैं और वो अब बेदर्दी के साथ शहीद किए जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। 18 जिलहज्जा हिजरी 35 को हजरत उस्मान गनी को बेदर्दी के साथ जब शहीद कर दिया गया, अल्लाह के इज्जत व जलाल की कसम, जिस पर हजरत उस्मान गनी खुद जब शहीद हो रहे थे तो कुरान की तिलावत कर रहे थे, उस्मान गनी के गले का खून निकला, कुरान के सीने पे निकला। अब पूरी जिम्मेदारी के साथ एक जुमला बोलूंगा, बदर के शहीदों का खून बदर के मैदान में गिरा, उहद के शहीदों का खून उहद के मैदान में गिरा, खंदक के शहीदों का खून खंदक के मैदान में गिरा, इमाम हुसैन का खून करबला के मैदान में गिरा, अब्बास अलम बरदार का खून करबला के सीने पे गिरा, हजरत कासिम की जवानी का खून करबला के सीने पे गिरा। अब कुर्बान हो जाओ, हजरत बदर के शहीदों की गवाही करबला का बदर का मैदान देगा।
उहद के शहीदों की गवाही उहद का मैदान देगा, खंदक के शहीदों की गवाही खंदक का मैदान देगा, करबला के शहीदों की गवाही करबला का मैदान देगा। लेकिन जब हजरत उस्मान शहीद हुए तो उनका खून जमीन पर नहीं गिरा, कुरान के सीने पे गिरा है। अब कयामत के मैदान में बदर का मैदान गवाही नहीं देगा, अल्लाह का कुरान गवाही देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शान है उस्मान गनी। आला हजरत इसीलिए फरमाते हैं, यानी उस्मान साहिब कमी से हुदा हुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। 18 जिलहज्जा को राफजी ईद गदीर बनाते हैं। हजरत उस्मान गनी की शहादत का मजाक होता है और सुन्नी क्या समझता है, ये गदीर ईद गदीर मना रहे हैं, मौलाए कायनात की मोहब्बत दिखा रहे हैं। खुदा की कसम ये मौलाए कायनात की मोहब्बत नहीं, उस्मान गनी की शहादत का मजाक है। 18 जिलहज्जा भी 2-3 दिन पहले गुजरी। इसलिए मुसलमानों होश में आओ, आज तुम जो मुसलमान कहलाते हो ये सहाबा की अजमत का सदका है। अगर सहाबा ना होते तो तुम्हें कुरान ना मिलता, अगर सहाबा ना होते तो मुस्तफा की हदीस ना मिलती। आज कुरान अगर हम तक पहुंचा है तो सहाबा की बुनियाद पर पहुंचा है, हदीस हम तक पहुंची है तो सहाबा की बुनियाद पर पहुंची है। एक जुमला और बोलूंगा पूरी जिम्मेदारी के साथ, कोई भी दुनिया का इंसान उहद पहाड़ के बराबर अगर सोना खैरात कर देगा, वो उहद पहाड़ जो 6 किलोमीटर लंबा है, 2.5 किलोमीटर चौड़ा है, इतने बड़े पहाड़ के बराबर भी अगर कोई सोना खैरात कर देगा तो किसी सहाबी के एक मुट्ठी जौ के बराबर भी नहीं पहुंच सकता। ये अजमत है सहाबा की। अजीजान मिल्लत इस्लामिया याद रखो, अगर सहाबा की अजमत ही ना रही तो बोलो हमें जीने का क्या हक है। आज नल्ला यारी जैसा जहन्नमी कुत्ता उनकी अजमत पे भूख रहा है। मुसलमानों तुम ये बता दो, जब तक सुन्नी जिंदा रहेगा सहाबा की अजमत पे अपने बच्चों को कुर्बान करता रहेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। जब तक जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा की अजमत के डंके बजाता। और सुन लो, दुनिया में कोई कितना भी बड़ा पीर हो जाए लेकिन वो सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। बेशक। हमें कलमा सिखाया अल्लामा नफीस ने, हमें कुरान सिखाया अल्लामा नफीस ने, हमें बुखारी पढ़ाई अल्लामा नफीस ने, हमें तिरमिजी पढ़ाई अल्लामा नफीस ने, तफसीर जलालैन पढ़ाई अल्लामा नफीस ने। तो जो अल्लामा नफीस तफसीर बना के आलिम बना दे वो अल्लामा नफीस है, और जो कुरान पढ़ा के सहाबी बना दे वो आमना का लाल है। बेशक, बेशक। ये मुफ्ती तो बना सकते हैं लेकिन सहाबी नहीं बना सकते। ये मुहद्दिस तो बना सकते हैं लेकिन सहाबी नहीं बना सकते। ये कुरान तो पढ़ा सकते हैं, आलिम तो बना सकते हैं लेकिन सहाबी नहीं बना सकते। जो सहाबी बनाएगा वो आमना का लाल। आला हजरत से पूछो तो यूं बोलो, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। बस आखिरी पॉइंट अहले सुन्नत का अकीदा क्लियर कर रहा हूँ, जो कि हम किसी एक सहाबी के गुण नहीं गाते। मेरे नबी ने जिसका जो मर्तबा समझा दिया उसी के अकॉर्डिंग हम जिंदगी को स्पेंड करते हैं। उस्मान गनी की अजमत का चर्चा कुरान करता है। अब चौथे मेरे नबी के सहाबी हैं जिनको असदुल्लाहिल गालिब, इमामिल मशारिक़ वल मगारिब, हल्लातिल मुश्किलात वन नवाइब। आला हजरत से पूछो तो यूं बोलो, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। ये अली ये भी दामादे पैगंबर हैं। इनके निकाह में मेरे नबी का एक जिगर का टुकड़ा है जो खातूने जन्नत है। मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा है जो फातिमा ज़हरा है। मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा है जब गुजरेगा पुल सिरात से अहले महशर को निदा की जाएगी, ब्रेक डाउन योर आई, कयामत में आने वालों नजरों को झुका लो। फातिमा बिनते रसूल गुजरने वाली है, जिनके बेटे इमाम हसन हैं, जिनके बेटे इमाम हुसैन हैं। उन्हीं फातिमा के शौहरे नामदार फातह खैबर हैदर मुर्तजा अली मुश्किल कुशा हैं, जिनकी तलवार जब बदर में चली थी तो बदर को उलट के रख दिया। जब ओहद में चली थी ओहद के काफिरों को काट के रख दिया। जब खंदक में चली थी तो खंदक वालों को फाड़ के रख दिया। जब किले खैबर पर चली थी तो मरहब के टुकड़े करके गाज
गाजर और खीर और ककड़ी की तरह काट के रख दिया। तलवार तो अली की चल रही थी, जुल्फिकार तो अली की चल रही थी, और आवाज आ रही थी शेरे मर्दा शाह यज़दा कुव्वते परवरदिगार, और ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। और इमाम अहले सुन्नत से पूछो, आला हजरत से पूछो तो यूं बोलो, मुर्तजा शेरे हक अशउल अशई साक़िए शीरो शरबत पे लाखों सलाम। और आला हजरत ने कलम तोड़ के रख दिया, और आला हजरत ने इन राफसियों को मुंह तोड़ जवाब दिया, तुम क्या करोगे अली की तारीफ? अली की तारीफ सुनना है तो नकी अली के बेटे से सुनो, अली की तारीफ सुनना है तो रजा अली के पोते से सुनो, अली की तारीफ सुनना है तो मुफ्ती आजम के बाप से सुनो, अगर अली की तारीफ सुनना है हुज्जतुल इस्लाम के बाप से सुनो, अली की तारीफ सुनना है इब्राहिम रजा मुफस्सिर आजम के दादा से सुनो, अगर तुम्हें अली की तारीफ सुनना है तो ताजुल शरिया के परदादा से सुनो। वो ताजुल शरिया का परदादा, हुज्जतुल इस्लाम का बाबा, मुफ्ती आजम का अब्बा, मुफस्सिर आजम का दादा ऐलान करता है, शेरे शमशीर जन शाहे खैबर शिकन पर तबे दस्ते कुदरत पे लाखों सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हजरत अली की है। माशाअल्लाह, क्या करेंगे राफजी तारीफ, जो तारीफ मेरे गजाली की, शेरे शमशीर जन शाहे खैबर शिकन पर तबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। जहां अली निकल गए वहां कुश्तों के पुश्ते लगा दिए, जहां अली निकल गए सरों की बारिश लगा दी, जहां अली गुजर गए इंसान की खेतियां काट के रख दी, और बता दिया इस्लाम के दामन में अगर बिलाल है तो इस्लाम के दामन में अबू तालिब का बेटा अली भी है, अबू तालिब का लख्ते जिगर अली भी है जो काट के रख देगा। मेरे मुस्तफा ने ऐलान किया, अली मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तू मुझसे मोहब्बत करता है, और कहा अल्लाह जो अली से मोहब्बत करे उससे तू भी मोहब्बत फरमा ले। ये वो अली हैं। एक जुमला और बोल दूं क्योंकि बयान बहुत कुछ ज्यादा करना, 1.25 घंटा हो गया मुझे तकरीर करते हुए, और मेरे उस्ताद मौजूद हैं तो ऐसा लग रहा अल्लाह की कसम अभी शुरू हुई है। ये फैजान है मेरे असातिज़ा का। दुनिया में 10 सहाबा ऐसे हैं जिनको मेरे नबी ने जन्नत की बशारत दी है। किसकी बशारत दी? किसकी बशारत दी? किसकी बशारत दी? हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली, हजरत तलहा अंसारी, हजरत जुबैर इब्ने अव्वाम, हजरत अब्दुल रहमान इब्ने अबूब, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास, हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह, हजरत सईद इब्ने ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये वो 10 सहाबा हैं जिनको मेरे नबी ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी। आला हजरत इस अंदाज से इरशाद फरमाते हैं, वो 10 जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। अब सुबह क़यामत तक मुहद्दिस आ सकता है, मुफक्किर आ सकता है, मुदब्बिर आ सकता है, मुजद्दिद आ सकता है, गौस आ सकता है, कुतुब आ सकता है, अब्दाल आ सकता है, औताद आ सकता है, अगवाज आ सकता है, वली आ सकता है, पीर आ सकता है, सब आ सकते हैं, लेकिन सुबह क़यामत तक सहाबी नहीं आ सकता, क्योंकि सहाबी बनने के लिए चेहरे मुस्तफ़ा का दीदार जरूरी है और उसी पर खात्मा होना जरूरी है। इसलिए मुसलमानों अपने सहाबा का दामन पकड़ो, अपने अहले बैत का दामन पकड़ो, हजरत सुल्तानुल आरिफीन का दामन पकड़ो। इन बुजुर्गों का दामन पकड़ोगे तो इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाबी वहाँ भी कामयाबी, और जब क़यामत के मैदान में जाओगे तो इस शान से जाओगे, अर्शे हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की देखनी है, हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, वो जहन्नम में गया उनसे जो मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को, हाजत रसूलुल्लाह की, ऐ रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दा है हुजूर, तुझसे फिर मुमकिन है कब मिदहत रसूलुल्लाह की। अहले बैत और सहाबा एक नाव है, एक सितारे हैं, दोनों को पकड़ो इंशाअल्लाह जन्नत हमारी है, फिर कोई नहीं रोक सकता हमें जन्नत में जाने के लिए, क्योंकि सहाबा का दामन भी जब हमारे हाथ में होगा, अहले बैत नबुव्वत और रिसालत का दामन भी हमारे हाथ में होगा, तो हम इस शान से जाएंगे, इस शान से जाएंगे
जाएंगे। रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि हे रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बढ़ी नाज से जब सदाए मोहम्मद। रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि हे रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। जब हुआ मसनद नशी वो जानशी ने मुस्तफ़ा, हर तरफ एक शोर था सिद्दीक अकबर जिंदाबाद, अस्दक़ुस सादिक़ी सैयदुल मुत्तक़ी, सानियस नैने हिजरत पे लाखों सलाम, फारिक़ हक़ व बातिल इमामुल हुदा, तेग़े मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम, यानी उस्मान साहिब कमीसे हुदा, हुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम, मुर्तज़ा शेर हक़ अशउल अशजई, साक़िए शीरो शरबत पे लाखों सलाम। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी, ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है। जो कुछ बया हुआ आगाज़ बाब था, रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी न्यूरिया वालों इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सब मिलकर कलमा शरीफ पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।